फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया बेबी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने जा रही हूँ और इसे अगर आपको बनाना है तो आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से एंड तक फॉलो कीजिएगा, सेम टू सेम। और जो वूल मैंने यूज़ की है, जो नीडल्स मैंने यूज़ की हैं, वो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, तो वूल जो है मैंने ये 200 ग्राम ले ली है। ये 100 ग्राम के बॉल्स हैं 2। और ये जो वूल है ये है ओलिविया, तो ये गंगा की वूल है। और ये जो शेड है ये बटरी शेड है, बहुत प्यारी सी ये कलर है, थोड़ा सा क्रीमिश है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये वाली वूल है, बहुत प्यारा कलर है इसमें। तो क्रीम से थोड़ा सा अलग सा शेड है और इसे मैं यूज़ करने जा रही हूँ। और इसे मैंने देखा है तो ये देखिए, ये 3 प्लाई वूल है, ये 3 प्लाई की वूल है। और इसे मैं जो है 10 नंबर की नीडल्स पे ही बनाऊंगी। इसे 9 नंबर की नीडल्स पर भी बना सकते हैं, मैं 10 नंबर की ही नीडल्स पे बनाऊंगी। और 10 नंबर की ले ली है मैंने सिलाइयाँ। और सबसे पहले देखिए, अब हमने क्या करना है, टॉप डाउन है तो नेक से शुरू करेंगे बनाना। तो सबसे पहले हम फंदे डाल लेंगे। और ये देखिए, ये जिस तरीके से आपने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, जिस तरीके से मैं फंदे डालती हूँ, ये देखिए टिप मैंने जो है अपनी ओर इस तरीके से रख ली है, ये एक्स्ट्रा है रखी। और अब मैं जो है 77 स्टिचेस जो है इसके ऊपर कास्ट ऑन करने जाऊंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं 77 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेती हूँ। तो ये मैंने 77 स्टिचेस जो है कर ली हैं कास्ट ऑन। और अब देखिए, अब यहाँ पे जो मैं ये साइड से शुरू कर रही हूँ, ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी और दूसरी साइड हमारी रॉन्ग साइड रहेगी। तो अब देखिए, अब 2 सिलाइयाँ जो है हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुन के शुरू करेंगे। तो ये पहला फंदा मैं यहाँ पे स्लिप कर रही हूँ, उसके बाद धागा अपनी ओर करने के बाद सारे के सारे फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो ये इस तरीके से हम ये सिलाई यहाँ तक बुन लेंगे और रॉन्ग साइड पे भी पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट हो गई हैं। और अब आते हैं हम फ्रंट साइड पे, तीसरी सिलाई बनाएंगे, 3rd रो। तो 3rd रो में देखिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, हर सिलाई के शुरू के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे जो है फ्रंट साइड पे स्लिप करेंगे इस तरीके से, ऐसे। और उसके बाद जो है, अब हम रो 3 जो है वो पूरी की पूरी इस तरीके से सीधे सीधे बुनेंगे, सारे फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। और शुरू के 2 फंदे स्लिप करने हैं, एंड के 2 फंदे स्लिप करने हैं। और तो ये देखिए, ये 3rd रो जो है कंप्लीट हो चुकी है। और अब रॉन्ग साइड पे रो 4 बनाएंगे। अब देखिए, जो लास्ट में 2 फंदे हमने स्लिप किए थे, इस बार हम इन दोनों को बुनेंगे उल्टा। ये चौथी सिलाई है रॉन्ग साइड पे। ये 2 फंदे हमने बुन लिए हैं। और अब देखिए, रॉन्ग साइड पे हमने ये जो 2 फंदे हम फ्रंट साइड पे स्लिप करते हैं, रॉन्ग साइड पे इन दोनों को, दोनों तरफ जो 2 फंदे हम फ्रंट साइड पे स्लिप करते हैं, उन्हें अब रॉन्ग साइड पे उल्टा उल्टा बुनते जाना है, ये ध्यान रखते जाइएगा। और इससे जो है हमारी जो साइड बॉर्डर की, जो बटन पट्टी की जो साइड की ये लेयर आएगी, वो बहुत अच्छी स्मूथ आएगी। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से जाली डालेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो अब ये 2 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए, जाली डालते जाएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनते जाएंगे, जाली, 1 फंदा उल्टा। तो इस सिलाई में हमारे ऑलमोस्ट फंदे डबल हो जाएंगे। तो ये अब हम कर लेते हैं लास्ट के 2 फंदों पहले तक। तो ये मैं
एक जाली एक फंदा उल्टा इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 फंदे पहले तक हमने ये रिपीट कर लिए हैं और यहाँ तक रिपीट करने के बाद अब हम एक जाली और बनाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद 2 लास्ट के फंदे जो है इस तरीके से उल्टे उल्टे बुन लेंगे ऐसे। तो ये 4th रो हम इस तरीके से बनाते हैं और इसमें जो है धागा इस सिलाई में आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे लगता है। और अब 5th रो फ्रंट साइड पे, अब देखिए अब हम शुरू के 2 फंदे करेंगे स्लिप, ये देखिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए अब शुरू में आप देख रहे होंगे जाली है, एक फंदा सीधा है, एक जाली है, फिर एक फंदा सीधा है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, जो ये जाली है, एक फंदा सीधा है और एक और जाली है, इन तीनों को हम इस तरीके से पर्ल वाइज सिलाई में लेंगे और इन्हें सीधा इस तरीके से इकट्ठा बुन देंगे। इस सिलाई में वापस हम उतने के उतने फंदे जो है वापस कर लेंगे और आगे जो एक फंदा हमें सीधा नजर आएगा उसे हम बुनेंगे उल्टा ऐसे। तो जाली, एक फंदा सीधा, जाली, 3 का 1 करते जाएंगे ऐसे, और उसके आगे एक फंदा हम उल्टा बुनते जाएंगे। तीन का एक फंदा उल्टा, तीन का एक इस तरीके से धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 3 का 1, फिर एक फंदा उल्टा। तो यही 2 फंदे जो है हम एंड तक रिपीट करते जाएंगे रो 5th में। तो ये देखिए अब हम एंड पर आ गए हैं। एंड पर जो है एक फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे करके 3 का 1 यहाँ पे एक और बार लास्ट में करेंगे ऐसे, और उसके बाद 2 फंदे लास्ट के हैं ये हम कर लेंगे स्लिप ऐसे। उसके बाद रॉन्ग साइड अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब धागे को हम जो है फ्रंट साइड की ओर कर लेंगे और ये जो जहाँ पे हमने 3 का 1 किया है फ्रंट साइड पे, उस फंदे को अब हम इस तरीके से स्लिप करेंगे और उसके आगे वाला जो एक फंदा हमें सीधा नजर आएगा इसे सीधा बुन लेंगे। तो अब ये 2 फंदे हम करेंगे रिपीट। देखिए स्लिप करते जाएंगे पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए और आगे का एक फंदा हम इस तरीके से सीधा बुनते जाएंगे इस तरीके से। तो धागा जो है हमारा वो दूसरी साइड ही रहेगा फ्रंट साइड की ओर। तो जहाँ पे 3 का 1 किया है उसे स्लिप करते जाइए और उसके आगे वाला फंदा जो हमें सीधा नजर आ रहा है इसे सीधा बुनते। तो रो 7 देखिए हमने कर ली है कंप्लीट। लास्ट में 3 फंदे जो हैं कर लिए हैं स्लिप ऐसे। और
अब देखिए 8th रो है रॉन्ग साइड पे, तो यहाँ पे हम सारे के सारे फंदे शुरू से एंड तक उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ऐसे तो ये सिलाई जो है मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ सारे फंदे उल्टे बुन के। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है देखिए हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई है, और ये अब हम जो है नेक के बॉर्डर के रूप में रखेंगे। और इसके बाद जो है अब हम इन 77 स्टिचेस को जो है डिवाइड करने जा रहे हैं फ्रंट, बैक और स्लीव्स के लिए। तो पहले हम यहाँ पे जो है इन्हें कर लेंगे डिवाइड, और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें रेगलॉन इंक्रीज डालना है। सिंपल तरीका रेगलॉन इंक्रीज का है, मैंने पहले भी कई वीडियोस में किया है तो वही रखूंगी। और किस तरीके से जो है हम साइड बॉर्डर चलाएंगे, 7 फंदे जो है हम साइड बॉर्डर बटन पट्टी के चलाएंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे चलते जा रहे हैं, नेक पर हमने जैसे उठाए हैं वैसे ही पैटर्न को आगे ले जाएंगे। तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम फ्रंट के 2 पार्ट्स के लिए जो है अब 14 स्टिचेस रखेंगे। तो शुरू में हम 14 फंदे 2 4 6 8 10 12 14 फंदों के आगे जो है लगा देंगे मार्कर। और फिर से हम 14 फंदे लेंगे मार्कर के आगे जहाँ पे हमने लगाया है 2 4 6 8 10 12 14। तो ये वाले 14 फंदे जो है हमने रख लिए हैं। अब एक स्लीव्स के, एक बाजू के, बैक के लिए रखेंगे हम 21 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21 फंदों पर जो है हम बैक बुनना शुरू करेंगे। फिर बाजू, यहाँ पे बाजू के 14 फंदे निकालेंगे 2 4 6 8 10 12 14 यहाँ पे लगा लेंगे। फिर फ्रंट, दूसरी साइड के फ्रंट के रह जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 14 21 14 14। इस तरीके से हमने जो है ये फंदों को कर लिया है डिवाइड। और अब देखिए जो हमने लास्ट में 6 सिलाइयाँ बुनी हैं इस पैटर्न के हिसाब से साइड बॉर्डर पे वो ही 6 सिलाइयाँ जो है हम रिपीट करते जाएंगे, और ये बटन बैंड जो है ऐसे ही बनाते जाएंगे डिजाइनर। तो ये मैं 6 सिलाइयाँ आपको बता देती हूँ, और साथ में रेगलॉन इंक्रीज जैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बटन पट्टी के जो है 7 फंदे हमने दोनों तरफ रखने हैं। तो शुरू के 2 फंदे देखिए हम बटन पट्टी के स्लिप करेंगे। स्लिप करने के बाद अब देखिए हमने क्या करना है, ये वाले फंदे सीधे बुनेंगे, आगे भी हमारे फंदे सीधे बुनेंगे। तो पट्टी के जो फंदे हैं वो 2 फंदे शुरू के स्लिप करने के बाद 5 हमने सीधे बुनने हैं। और उसके बाद अब आगे जो फंदे हैं देखिए 2 4 6 7, इसमें से 6 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ऐसे, और उसके बाद देखिए जहाँ पे मार्कर लगा है उसके आसपास वाले फंदों से हम फंदा बनाना शुरू करेंगे। तो अब हमने कैसे बढ़ाने फंदे देखिए, सिंपल तरीका, मैं इस तरीके से यहाँ पे जाली डाल रही हूँ और उसके बाद मार्कर के साइड वाला जो फंदा है इसे सीधा बुन रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं सेम जैसे मैंने बढ़ाया है। उसके बाद मार्कर शिफ्ट कर लेंगे, मार्कर के दूसरी ओर भी हमने फंदा बढ़ाना है। तो पहले एक फंदा जो है वो हम सीधा बुन लेंगे और फिर एक इस तरीके से जाली डाल के यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। और जैसे हमने यहाँ पे किया है मार्कर के दोनों साइड वैसे ही तीनों जगह पर करेंगे। तो एक और बार मैं यहाँ पे रिपीट कर लेती हूँ। ये हम स्लीव्स के फंदे बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे फंदा ऐसे इंक्रीज करेंगे। मार्कर के साइड वाला फंदा सीधा बुनेंगे, मार्कर शिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड का एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा ऐसे इंक्रीज कर लेंगे, बाकी बीच में सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे।
यहाँ पे भी वैसे ही फंदों को रेगल ऑन इंक्रीज करेंगे और फिर यहाँ पे ये वाली सिलाई पूरी सीधी बुन लेंगे और लास्ट में 2 फंदे स्लिप करेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड पे, अब यहाँ पे हम 10वीं सिलाई बनाने जा रहे हैं। तो अब देखिए शुरू के 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे पहले, और उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले जाली डालेंगे और उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे, फिर एक बार जाली, फिर एक फंदा उल्टा, फिर जाली, एक फंदा उल्टा, जाली, एक फंदा उल्टा। तो ये जो जाली है वो हमने 6 बार डालनी है, 1 2 3 4 और ये 6 बार जाली डालने के बाद अब देखिए ये बटन पट्टी के फंदे जो है इस तरीके से हमने बनाने हैं, और उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं बीच में हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो जहाँ पे हमने फंदे को बढ़ाया है देखिए ये इस तरीके से बुनना है, ऐसे मार्कर शिफ्ट करके एक फंदा उल्टा, फिर ये पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए जो है हमने इसे उल्टा बुन देना है बढ़े हुए फंदे को ऐसे। तो ये सारे फंदे जो है हम यहाँ तक बटन पट्टी के फंदों के पहले तक जो है उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर लास्ट के 7 फंदे मैं फिर से आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए ये ठीक 7 फंदे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे देखिए किस तरीके से बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, दूसरी जाली, एक फंदा उल्टा, तीसरी जाली, एक फंदा उल्टा, चौथी जाली, एक फंदा उल्टा, 5वीं जाली, एक फंदा उल्टा, और ये 6ठी जाली। तो 6 जालियां डालने के बाद अब हम एंड में जो 2 फंदे हैं उन्हें हम उल्टा उल्टा ऐसे बुन लेंगे। तो ये हमारी जो है 10 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। और अब देखिए अब हम 11th रो बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले 2 फंदे हम कर लेते हैं स्लिप। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे 3 का 1 करेंगे पहले। तो मेन ध्यान जो है वो अब यही रखना है कि बटन पट्टी के फंदे कैसे बनाने हैं। 6 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है। तो ये तीसरी सिलाई आती है जो हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो ये 3 का 1 इस तरीके से करना है। उसके बाद एक फंदा आगे वाला हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर 3 का 1 इस तरीके से करेंगे, फिर धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे यहाँ पे ऐसे। तो अब ये देखिए 7 फंदे हमारे बन चुके हैं। और अब इसके बाद जो है सारे फंदे हमारे सीधे सीधे हैं, साथ में रेगल ऑन इंक्रीज है 4 जगह पे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुनेंगे, और फिर यहाँ पे एक फंदे पहले मार्कर से एक फंदे ठीक पहले जाली बना के जो है यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर ये फंदा सीधा बुनेंगे, मार्कर शिफ्ट करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदा बढ़ाएंगे, और फिर से बीच के जितने भी फंदे हैं वो सीधे सीधे बुनेंगे, और इसी तरीके से 3 और जगह पर रेगल ऑन इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पे जो एंड में पट्टी वाले फंदे वो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से बनाने हैं 11th रो पे। तो फ्रेंड्स 11th रो के एंड पर आ गई हूँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे जाली जो है 1 2 3 4 5 थी, तो जाली जो है हमने वो 6 बनानी थी। तो मैं यहाँ से एक यहाँ इस तरीके से धागा पिक कर लूँगी, तो सेम उसी तरीके से जाली बन जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जालियाँ 6 होनी चाहिए। फिर अब देखिए अब हमने ये जाली से शुरू करना है, जो पहली जाली हमारी यहाँ पर फंदे बुनने के बाद आएगी, ये जाली सीधा फंदा और जाली, ये 3 का 1 करना है हमने यहाँ पे। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इसके बाद धागा अपनी ओर करके, फिर धागा पीछे करेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर
एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, फिर 3 फंदे साथ में बुनेंगे ऐसे, और लास्ट में 2 फंदे हम करेंगे स्लिप। तो ये इस तरीके से। अब देखिए रॉन्ग साइड पे 12th रो जो है वो इस तरीके से बनानी है। शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने जहाँ पे हमने 3 का 1 किया है उस फंदे को स्लिप करेंगे, लेकिन अब धागा पहले हम कर लेंगे फ्रंट साइड की ओर। अब हम इस फंदे को करेंगे स्लिप, और उसके आगे जो हमें एक फंदा सीधा नजर आएगा इसे सीधा बुनेंगे। रिपीट करेंगे, स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे, और उसके बाद एक फंदा और स्लिप करेंगे। तो 2 4 6 7, ये 7 फंदे जो है हमारे हो चुके हैं। धागा अब अपनी ओर कर लेंगे, और उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं बीच में हम उल्टे बुन लेंगे, और ये सारे फंदे बीच के उल्टे बुनने के बाद लास्ट में मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो एंड में देखिए ठीक 7 फंदे पहले यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3 का 1 किया है तो धागे को दूसरी ओर कर लेंगे पहले फ्रंट साइड की ओर, इसे फिर स्लिप करेंगे, फिर आगे जो एक फंदा सीधा नजर आएगा उसे सीधा बुन लेंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक स्लिप करने के बाद धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे ऐसे ऐसे। उसके बाद फ्रंट साइड की ओर मुड़ जाएंगे। अब देखिए 13th रो बनाएंगे, 13वीं सिलाई। यहाँ पे पट्टी वाले फंदों पर ध्यान दीजिएगा, 2 फंदे हम स्लिप करेंगे ऐसे, और इसके बाद देखिए अब जो हमने स्लिप किया है उसे स्लिप करेंगे ऐसे, और अब धागे को आगे करके हम एक फंदा जो उल्टा नजर आ रहा है उसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, और जिसे स्लिप किया है उसे फिर से स्लिप करेंगे, धागा आगे करके उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे, पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। तो ये 7 फंदे पट्टी के इस तरीके से बनाने हैं। और उसके बाद जो है बीच में देखिए 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बुनने के बाद हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, मार्कर शिफ्ट, एक फंदा सीधा, यहाँ फंदा बढ़ा लेंगे, और फिर बीच के फंदे सीधे बुनते जाएंगे मार्कर के आसपास, इस तरीके से रेगलॉन इंक्रीज डालते जाएंगे। और एंड में भी देखिए इसी तरीके से करते जाएंगे। यहाँ पे जो फंदा स्लिप किया है उसे हम स्लिप करेंगे धागा पीछे करके, और जो उल्टा बुना है उसे धागा आगे करके उल्टा बुनेंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, उल्टा बुनेंगे, और लास्ट में जो है 3 फंदे हम यहाँ पे स्लिप करेंगे। और रॉन्ग साइड पे फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब देखिए ये जो है मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है 13th रो। अब 14th रो आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सारी की सारी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी, जो फंदे हमने स्लिप किए हैं वो हम उल्टे बुन लेंगे, और उसके बाद पट्टी के 5 और फंदे जो है उल्टे बनेंगे ऐसे, और पट्टी के बीच में जितने भी फंदे हैं उल्टे उल्टे, और यहाँ पे भी पट्टी के सारे फंदे उल्टे। तो ये 14th रो जो है ये पूरी की पूरी उल्टी बनेगी। और इसके बाद देखिए अब रेगलॉन इंक्रीज इजी है, ये आपको इसी तरीके से हर फ्रंट साइड रो पे रिपीट करते जाना है। और यहाँ पे जिस तरीके से 6 सिलाइयों का ये पैटर्न रिपीट करके मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे भी बताया है, यहाँ पे भी बताया है। तो यही जो है आप इसी 6 सिलाइयों, इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करते जाइए, और इसी तरीके से साइड बटन बैंड बनाते जाइए। तो चलिए अब इसी तरीके से हम जो है ये नेक योक जो है वो तैयार करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये जो है हमारा नेक योक जो है पूरा बनके तैयार हो चुका है, और इसे हम काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7
और ये 6 पैटर्न का ये पैटर्न 6 रोज़ का रिपीट पैटर्न हमने फॉलो किया है। तो 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और शुरू में 2 हमने सिलाइयाँ बनाई हैं तो 44 सिलाइयों में हमारा ये नेक योक जो है बनके तैयार हो चुका है। और ये देखिए रेगलॉन इंक्रीज इस तरीके से हमारा चारों साइड हो चुका है। और अब देखिए अब हमारे पास जो है फ्रंट स्लीव्स और बैक में जो है फंदे काफ़ी बढ़ चुके हैं। और ये कितने कितने बड़े हैं तो मैं जैसे जैसे बुनती जाऊंगी जिस पार्ट को वो आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले जो है हम स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स मैं सिंपल बना रही हूँ और जो बॉर्डर है उस पर मैं यही पैटर्न डालूंगी। तो स्लीव्स के फंदे हम जो है स्ट्रेट नीडल्स पर निकाल के जो है सीधा सीधा बुन लेंगे उन्हें। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये जो है एक साइड का मैंने जो है स्लीव जो है तैयार कर लिया है। और इसे देखिए मैंने यहाँ से फंदे जब स्ट्रेट नीडल्स पे ट्रांसफ़र किए तो 50 फंदे थे। 50 फंदे जो है मैंने इस तरीके से देखिए बुने हैं, सीधे से सीधे और उल्टे साइड से उल्टे उल्टे। तो इस तरीके से मैंने जो है लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है ये 6 इंच की बुनी है यहाँ तक। और उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो मैंने बनाया है। तो ये बॉर्डर जो है आगे ये थोड़ा सा 1 इंच से हल्का सा ज्यादा, तो 1 इंच मान लेते हैं। तो ये जो है स्लीव मैंने लगभग 7.25 इंच जो है बना लिया है। और ये दूसरी साइड जो है ये मैंने सीधी साइड से सीधा सीधा, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए जो है ये लेंथ जो है इसके बराबर, दूसरे स्लीव के बराबर बना ली है। और ये जब हम सिलाइयाँ गिनेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 37 रोज जो है वो बना ली है, 37 सिलाइयाँ जो है वो बना ली है। अब जो 38वीं सिलाई होगी, 38th रो होगी, वो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। तो ये जो है हमने सीधी सीधी बुननी है। तो ये 6 इंच की लेंथ जो है सीधी साइड से सीधा सीधा और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए 37 सिलाइयाँ, 37 रोज हमारी जब कंप्लीट हो जाएंगी तो 38th रो जो है रॉन्ग साइड पे हमने इस तरीके से सीधी सीधी बुन लेनी है। अब मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया है ये आपको बता रही हूँ। तो ये रो जो है हम पूरी सीधी बुन लेंगे। तो ये देखिए ये लाइन पूरी बना ली है मैंने। और यहाँ से जो हमने बाजू के फंदे उठाए थे दोनों तरफ देखिए 50-50 फंदे हमने बुने हैं। और अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। अब देखिए हमने क्या करना है, ये वाली रो भी पूरी सीधी सीधी बनानी है। तो एज स्टिच स्लिप करके सारे फंदे इस तरीके से सीधे सीधे बुन लेंगे। तो मैं ये 39th रो भी जो है पूरी सीधी बना लेती हूँ। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पे। अब देखिए अब हमने पहला फंदा स्लिप कर लेना है, उसके बाद देखिए अब एक जाली डालते जाना है, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनते जाना है। तो ये हम एंड तक करेंगे, जाली डालते जाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे। तो ये एंड तक मैं कर लेती हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए एंड तक मैंने कर लिया है, जाली और एक फंदा उल्टा। तो एंड में एज स्टिच रह जाएगा, इसे हम बिना जाली डाले उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। तो अब देखिए हम पैटर्न के हिसाब से जो हमने गले पर पैटर्न डाला था उसके हिसाब से अब पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। और ये एज स्टिच हम स्लिप करेंगे। इसके बाद देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुनना है ऐसे, उसके बाद धागा पीछे करेंगे और ये 3 फंदे जो है इस तरीके से सिलाई डालते हुए हमने बैक लूप से 3 का एक यहाँ पे ऐसे कर देना है, जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 का एक ऐसे। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 3 का एक करते जाएंगे ऐसे, एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे,
3 का 1 करते जाएंगे ऐसे। तो अब यही 2 फंदे जो है हम रिपीट करते जाएंगे, उल्टा और 3 का 1। तो इस रो के एंड पर पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे 3 का 1 किया है। लास्ट वाला फंदा हम सीधा ही बुन लेते हैं और अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पे। तो एज स्टिच हम स्लिप करेंगे, धागा फ्रंट साइड की ओर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने 3 का 1 किया है उस फंदे को ऐसे स्लिप करते जाएंगे और जो फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, देखिए नेक्स्ट फंदा हमें सीधा नजर आएगा, ये हम सीधा बुनेंगे। तो ये 2 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे, ऐसे स्लिप करते जाइए और ऐसे सीधा बुनते जाइए, स्लिप सीधा स्लिप सीधा। तो ऐसे ये मैं रो पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो एंड में जो है मैंने एज स्टिच जो है उल्टा बुन लिया है और अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। आप देखिए एज स्टिच को स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा जो उल्टा नजर आ रहा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे, और धागा पीछे करके अब जो फंदा हमने पहले स्लिप किया था उसे इस बार भी स्लिप करेंगे ऐसे। तो यही 2 फंदे हम रिपीट करेंगे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा स्लिप। तो इसी तरीके से ये रो भी मैं एंड तक बना लेती हूँ। तो ये रो कंप्लीट हो गई है, एंड में मैं एज स्टिच सीधा ही बुन लेती हूँ। अब रॉन्ग साइड पे अब हम ये वाली सिलाई पूरी की पूरी उल्टी बुन लेंगे ऐसे। तो ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टी उल्टी बुन के। तो ये देखिए ये जो है हमारा बॉर्डर इस तरीके से बन रहा है बाजू का। अब यहाँ पे जो है हम फंदों को घटा देंगे। देखिए अभी तक हमारे पास 50 स्टिचेस ही हैं ऊपर जिन्हें हम बुन रहे थे। अब बॉर्डर थोड़ा सा ये बनने के बाद हम लास्ट की 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो अब जो फ्रंट साइड पे सिलाई है उस पे हम फंदों को कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो एक फंदा मैंने स्लिप किया है, उसके बाद 2 का 1 किया ऐसे, और उसके बाद एक फंदा सीधा बुना। तो यही 2 फंदे हम जो है रिपीट करते जाएंगे, मतलब कि 2 का 1 ऐसे करते जाएंगे फ्रंट लूप से, फिर एक फंदा सीधा बुनते जाएंगे, 1 2 का 1 एक फंदा सीधा, 2 का 1 एक फंदा सीधा। तो ऐसे जो है हम फंदों को डिक्रीज करेंगे। तो ये मैं सिलाई यहाँ तक पूरी बना लेती हूँ। अब देखिए एंड पर आ गई हूँ, यहाँ पे एक फंदा सीधा बुना, अब 2 का 1 ऐसे किया, और उसके बाद देखिए 2 फंदे जो हैं सीधे रह जाते हैं, तो ये हम सीधे सीधे ऐसे बुन लेंगे। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पे। तो एक फंदा स्लिप करेंगे और सारी की सारी सिलाई जो है हम सीधी सीधी बुनेंगे ऐसे। तो ये सिलाई मैं पूरी सीधी बना लेती हूँ। तो ये सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है और अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। ये देखिए, तो अब हम सारे के सारे फंदे जो हैं यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देंगे ऐसे। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे कर रही हूँ ऐसे। तो ये मैं कर लेती हूँ यहाँ तक और सारे फंदे मैं कास्ट ऑफ कर लूंगी। और देखिए थोड़ा सा जो धागा है वो मैं एक्स्ट्रा रखूंगी बाइंड ऑफ करने के बाद, ताकि मैं इसी धागे से जो है अपने स्लीव्स को सिल दूँ। तो मैं ये बाजू भी पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब जो है मेरे दोनों बाजू देखिए ये बनके हो चुके हैं तैयार। और अब जो है नेक्स्ट हम फ्रंट और बैक बुनेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट में जो है ये पट्टी जो है अब जोड़ने जा रही हूँ। तो अब ये मैंने जो है ये वाले सिलाई पर ले लिए हैं फंदे। अब यहाँ से जो है 7 फंदे जो है मैं इसमें इन 7 फंदों में जोड़ दूंगी। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है 7 फंदे मैं दूसरी सिलाई में निकाल लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए ये कैसे जोड़ूंगी। अब ये देखिए फ्रंट साइड है
और ये मैंने इस तरीके से रख लिया है। मैंने इनमें किसी भी पट्टी में जो है बटन होल नहीं बनाए हैं और मैं इनमें बटन होल किस तरीके से बनाऊंगी ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो आप देखिए, आपने जिस पट्टी पर बटन होल बनाए हों अगर, तो आप वो वाली पट्टी जो है ऊपर की ओर रखिए। अब देखिए हमें क्या करना है, अब ये मेरे पास धागा है, यहाँ पे मैंने नहीं काटा था, तो अब दोनों फंदे जो है दोनों सिलाई के हम साथ में बुन लेंगे। ऐसे, तो एक फंदा यहाँ डिक्रीज हो गया, ये देखिए ये ऐसे। तो सातों फंदे जो हैं हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। ऐसे, तो यहाँ पे जो है मैंने ये पट्टी को लिया है जोड़, ये ऐसे। तो अब जो है हमारे पास देखिए ये जो दोनों साइड्स हैं हम फ्रंट साइड से ही बुनना शुरू करेंगे। तो ये वाला जो धागा है ये मैं यहाँ से काट रही हूँ, ये मैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे सिलाई जब बनाऊंगी धागा यहाँ आएगा तो उसको यहाँ पे एक बार पक्की गांठ लगा लूंगी। अब देखिए, अब ये जो फ्रंट और बैक के दोनों साइड के फंदे हैं ये बराबर हैं, और अब जो है मैं ये एक स्ट्रेट सिलाई पर जो है ये फंदे निकाल लूंगी और इस साइड जो है से बुनना शुरू करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अब हमारे फ्रॉक पोर्शन अब हम बनाने जा रहे हैं। तो ये दोनों मैंने स्ट्रेट नीडल्स पर फंदे निकाल दिए हैं, दोनों में जो है 57 है दोनों तरफ। तो मैं दोनों पार्ट्स अलग अलग से बना रही हूँ। आप अगर इकट्ठा सर्कुलर नीडल पर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अब क्योंकि हमारे जो है दोनों पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम बनेंगे, इसलिए मैं एक साइड जो है आपको बना के बता रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है, फिर सेम उसी तरीके से जो है दूसरी तरफ बनाना है। तो अब देखिए ये जो है आप फ्रंट में रख सकते हैं, बैक में रख सकते हैं, किसी भी साइड रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ। धागा यहाँ पे जोड़ लेना है। अब देखिए 2 सिलाइयाँ तो हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे। 2 सिलाइयाँ जो है हमने सीधी सीधी बुननी है। तो यहाँ पे आप गांठ लगा लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा अच्छे तरीके से अपने हिसाब से, और ये इस तरीके से सीधे सीधे बुननी है हमने 2 सिलाइयाँ, फ्रंट साइड पे और रॉन्ग साइड पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 सिलाई मैंने सीधी सीधी बना ली है, और यहाँ पे जो है अब 2 सिलाई के बाद जो है मैं यही वाला पैटर्न जो है वो बना रही हूँ, जैसे मैंने स्लीव्स पर अभी आपको बना के बताया था। सिर्फ यहाँ पे हमने फंदों को डिक्रीज नहीं करना है, बाकी यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमने इसी तरीके से पैटर्न को बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक और बार आपको बना के बता रही हूँ, फिर जो नेक्स्ट दूसरी साइड है उसमें आप जो है इसी को वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। तो अब देखिए एक सिलाई, तीसरी सिलाई जो है अब हम सीधी सीधी फिर से बुनेंगे। तो ये सिलाई भी मैं पूरी की पूरी सीधी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 3rd रो के बाद 4th रो रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जाली ऐसे डालते जाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे। तो यही 2 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे, जाली एक फंदा उल्टा, जाली एक फंदा उल्टा, जाली एक फंदा उल्टा। तो इस तरीके से ये हम एंड तक रिपीट करते जाएंगे इन फंदों को। तो अब देखिए फ्रंट साइड पे रो 4 पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से फंदे आएंगे, जाली एक फंदा सीधा, जाली एक फंदा सीधा। तो अब हम जो है यहाँ पे 3 का एक ऐसे करेंगे, ऐसे। उसके बाद धागा आगे करने के बाद एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। तो अब यही 2 फंदे रिपीट करेंगे, धागा पीछे करके देखिए 3 फंदे, जाली सीधा जाली, इनको हमने इस तरीके से पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए बैक लूप से 3 का एक ऐसे कर देना है और धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुन लेना है ऐसे।
तो अब यही 2 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ इस सिलाई को। तो इस सिलाई के एंड में देखिए 3 का 1 करेंगे हम एज स्टिच से पहले ऐसे, और एज स्टिच को हम उल्टा ही बुन लेते हैं ऐसे। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पे। तो अब देखिए हमने क्या करना है, एज स्टिच को हम स्लिप करेंगे और जहां पे 3 का 1 किया है उस फंदे को हमने करना है ऐसे स्लिप। उसके बाद जो आगे एक फंदा सीधा नजर आएगा उसे बुनना है सीधा। तो स्लिप और सीधा यही करते जाना है, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके से ये सिलाई भी पूरी कंप्लीट करेंगे। तो 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड पे। अब 7वीं सिलाई 7th रो बनाएंगे। पहला फंदा हम यहाँ पे स्लिप कर लेते हैं। उसके बाद जो फंदा देखिए हमने स्लिप किया है उसे स्लिप भी करना है। पहले धागा पीछे कर लेंगे, ये स्लिप किया था हमने, ये अभी भी स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। एक फंदा उल्टा नजर आ रहा है देखिए, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो ये 2 फंदे रिपीट करते जाइए, धागा पीछे करते जाना है, फिर स्लिप करने वाले फंदे को स्लिप करना है और फिर जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनना है धागे को आगे करके। फिर धागा पीछे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा करके ये सिलाई भी हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 8वीं सिलाई देखिए, अब हम इस तरीके से बनाएंगे रॉन्ग साइड पे। ये वाली सिलाई पे हमने एक फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी ओर करके सारी सिलाई जो है हमने इस तरीके से उल्टी उल्टी बनानी है। तो ये रो 8 हम जिस तरीके से उल्टी उल्टी बुन रहे हैं वैसे ही हम रो 9 बुनेंगे और रो 10 बुनेंगे। तो इस सिलाई के समेत जो है हमने 3 सिलाइयां जो है वो उल्टी उल्टी बुननी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है लास्ट की 3 सिलाइयां उल्टी उल्टी मैंने बना ली हैं और यहाँ से यहाँ ये जो टोटल सिलाइयां हमने जो है वो 10 सिलाइयां बना ली हैं। ये देखिए बहुत सुंदर ये जो है वेस्ट के पास ये जो है बैंड की ये डिजाइन बनती है, बहुत प्यारी ये लगती है। तो इस तरीके से अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इस तरीके से बॉर्डर्स भी बना सकते हैं बच्चों के प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया देखिए नेक पे और फिर उसके बाद ये इस तरीके से कमर पे और स्लीव्स पे। तो यहाँ पे जो है आप नेक पे जो है यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना सकते हैं। तो ये जो है पूरा इस तरीके से आ जाएगा। बहुत प्यारा डिजाइन है, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और अब देखिए ये वाली सिलाई जो मैं बता रही हूँ ये ध्यान से देखिएगा। अब हमारा जो है यहाँ से फ्लेयर्ड पोर्शन जो है, फ्रॉक पोर्शन जो है, फ्लेयर्ड फ्रॉक पोर्शन हम जो है वो बनाने जा रहे हैं। अब देखिए मेरे पास 57 स्टिचेस हैं, तो हम इन्हें किस तरीके से बनाएंगे। तो ये सिलाई जो है आप ध्यान से देखिए। उसके बाद बहुत इजी हमारा जो है पैटर्न रहेगा। सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टे बना के जो है हमने नीचे तक की लेंथ कंप्लीट करनी है, कोई डिजाइन नहीं है। तो अब देखिए ये सिलाई ध्यान से देखिए। पहले एक फंदा स्लिप करके जो है हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे। तो ये फंदे हमारे ऐसे ही चलेंगे। अब उसके बाद देखिए 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 फंदे जो है हम बीच के 2 फंदों पर बढ़ा लेंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने एक फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे हम फंदा बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ाएंगे, ये ऐसे पहले फ्रंट लूप से बुना फिर बैक लूप से बुना। तो यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया, ऐसे ही एक और बार करेंगे चौथे फंदे पे। तो यहाँ पे हर 6 फंदे पर हम 2 फंदे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक एक फंदा हमने ऐसे यहाँ पे बढ़ा लिया है। उसके बाद 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब यही यहाँ से जो है पैटर्न हम जो है रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा बना लेते हैं। अब देखिए ये ऐसे जो अगर छोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ का पैटर्न हमारा रहेगा। टोटल हमने जो है 8 फंदे बुने हैं, जिस पर हमने बीचों बीच 2 फंदे इंक्रीज किए हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे और यहाँ पे बीच में 2 फंदों पर हम 2 फंदे इंक्रीज करेंगे। ऐसे बुनेंगे 2 फंदे ऐसे, उसके बाद 2 फंदे सीधे, फिर देखिए एक फंदा उल्टा। अब एक और बार हम यहाँ पे बनाएंगे
एक फंदा उल्टा, 2 सीधे, यहाँ पे अब 2 फंदों पर हम एक एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे, एक फंदे को 2 बार बुनेंगे, पहले फ्रंट लूप से फिर बैक लूप से ऐसे। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है 57 स्टिचेस थे, तो हमने एक फंदा जो है एडजस्ट करना है। तो अब जब हम बिल्कुल मिडल पर पहुंच जाएंगे, हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे जब हम बुनेंगे तो हमारे पास 6 फंदे नहीं होंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 फंदे हैं। तो अब 5 फंदों पर हम जो है 3 फंदे इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब बीच में जो 3 फंदे हैं इनको हम 2 बार बुनेंगे, फ्रंट लूप से बैक लूप से ऐसे। तो हमारे पास जो है ये हमने 3 बार यहाँ पे बना लिया। देखिए एक सीधा बुना, फिर 3 फंदों पर हमने फंदों को 2 बार बना के इंक्रीज किया। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये बिल्कुल बीचों बीच देखिए पट्टन, ये जो बटन पट्टी के नीचे जो हमारे पास 5 फंदे ही अवेलेबल थे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जो है बना लिए हैं 2 4 6 8 फंदे, 5 से 8 फंदे बना लिए हैं। फिर वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने किया, देखिए 2 फंदे उल्टे बुनते जाएंगे, फिर 6 फंदे हमने सीधे चलाने हैं, 6 पर हमने 8 बनाने हैं। तो पहले 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों पर हम एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों पर हम एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पर एक और बार बना लेते हैं, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों पर हम एक एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे और एंड में हमारे पास 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे ऐसे। तो अब देखिए हम 8 फंदे जो ये हमारे सीधे सीधे हमने बनाए हैं, ये हमने जो है सीधी साइड से सीधे सीधे बुनने हैं। और 2 फंदे जो उल्टे नजर आ रहे हैं, देखिए उल्टे बुने हैं, ये फ्रंट साइड से उल्टे उल्टे बनेंगे। और उसका ठीक उल्टा हम रॉन्ग साइड पे करेंगे, जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनते जाएंगे। तो ये सिलाइयाँ आप जो है हम इसी तरीके से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा दोनों तरफ से बुनते हुए जो है हम ये थोड़ी सी लेंथ बुन लेंगे इस फ्रॉक पोर्शन की। ये देखिए सीधे पर सीधा बुनेंगे तो 2 फंदे सीधे आते जाएंगे रॉन्ग साइड पे और 8 फंदे जो हैं उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए उल्टे नजर आ रहे थे, उल्टे बुन लिए। अब 2 सीधे हैं, सीधे बुन लेंगे। तो ये इसी तरीके से अब हम जो है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते जाएंगे। तो यही वाली जो इससे पहले फ्रंट साइड पर हमने जो रो बनाई है, इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत थी। इस पर हमने जो है फंदों को डिवाइड किया है, सीधे कितने बनाने हैं, उल्टे कितने बुनने हैं और कितने सीधे फंदों पर हमने कितने फंदे बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है फ्रॉक जो है वो फ्लेयर्ड बने। तो अब हम इसकी जो थोड़ी सी लेंथ है वो बुन लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इस तरीके से चलता जाएगा, सीधे पर सीधा 8 फंदे और 2 फंदे उल्टे। ये फ्रंट साइड है और कार्डिगन ये प्रोजेक्ट की जो है बैक साइड है। और ये देखिए इस तरीके से, और एंड में जो है ये सेम इसी तरीके का बॉर्डर जो है मैंने डाल के जो है फ्रंट साइड से सारे फंदे जो है कास्ट ऑफ कर दिए हैं। धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लिया है ताकि हम ये वाले पार्ट को इससे सिलाई कर लें। और देखिए ये जो बॉर्डर है ये मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बताया है, स्लीव्स में भी बताया है। तो सेम जैसे यहाँ पे मैंने 10 सिलाइयों में इसे बनाया है, एंड में जो है हम इसे सेम 10 सिलाइयों पर बनाएंगे। देखिए बहुत प्यारा ये बॉर्डर है।
तो इसकी लेंथ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी रखी है। लेंथ आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। अगर इससे लंबा बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी विश के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए लगभग 9 इंच की लेंथ जो है ये यहाँ से यहाँ तक आती है। और ये वेस्ट पर रखने से देखिए ये लगभग 11 इंच की लेंथ आती है। और यहाँ पे फाइनल एक मैं पूरी सिलाई के बाद जो है पूरी एक मेजरमेंट फिर से दूंगी। तो ये अंदाजतन देखिए ये लगभग 14-15 इंचेस के बीच में जो है ये हमारी चौड़ाई जो है नीचे से आती है। तो ये जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हो चुका है तैयार। बहुत प्यारी सी फ्रॉक बनी है। और इसकी जो फ्रंट साइड है उस पे देखिए मेरे पास थोड़े से बीड्स ये जो हैं इसके साथ मैच होते हुए जो है बीड्स मेरे पास अवेलेबल थे, बचे हुए थे, मैंने सारे यूज़ कर लिए हैं। और ये इस तरीके से लगाए हैं। देखिए जो रॉन्ग साइड जो उल्टे फंदे हमने रखे थे 2-2 उन पे जो है 3-3 बीड्स जो हैं लोअर फ्रॉक में जो है लगा के इसको और भी ज़्यादा अच्छा सुंदर जो है वो बना दिया है। और यहाँ पे देखिए अब बटन्स जो हैं वो मैंने इस तरीके से लगा लिए हैं। बटन स्मॉल साइज के हैं, जो शर्ट्स जेंट्स शर्ट्स पे जो साइज के बटन होते हैं वैसे ही। तो इस क्रीम बटरी क्रीम के साथ जो है मैच होते हुए मैंने ये लाइट सी ग्रीन जो है बटन जो है ये लगाए हैं। और ये देखिए ये पैटर्न के ऊपर लगाए हैं। जैसे हर पैटर्न के ऊपर जो है मैंने एक बटन यहाँ पे लगा लिया है। तो ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 बटन मैंने इस तरीके से लगा लिए हैं। आप बटन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने छोटे बटन इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने बटन होल्स क्रिएट नहीं करे थे। बटन होल्स इस तरीके से अगर आपने छोटे बटन अगर लगाने हो तो बटन होल्स किस तरीके से बनाने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 जो है बटन होल्स में लगा लिए हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 7 फंदों के इस बॉर्डर पे जो है यहाँ पे बीचों बीच जो चौथा फंदा आता है उस पे जो है बटन लगाए हैं। तो आपने जहाँ पे बटन होल बनाना हो वहां पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे बटन होल बनाना है तो मैं इसका ऊपर का एक जो धागा है वो हल्का सा इस तरीके से खींच लूंगी। और खींचने के बाद देखिए ये जो जगह है ये हल्की सी लूज हो जाती है इस तरीके से। बहुत ज्यादा आप इसे जोर से ना खींचें, और इस तरीके से लूज हो जाती है। और ये स्मॉल साइज के बटन जो है बहुत आसानी से इसमें आ जाते हैं। ये देखिए तो इसी तरीके से सेम पोजीशन पे मुझे यहाँ पे बटन होल चाहिए। मैं इसके ऊपर का ये धागा थोड़ा सा इस तरीके से खींच रही हूँ और ये जगह जो है इस तरीके से लूज कर रही हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से बटन हमारे लगते जाएंगे। तो जब हम बार बार इन बटन होल्स को यूज़ करेंगे, बार बार बटन खोलेंगे लगाएंगे तो ये खुद ब खुद जो है लूज हो जाते हैं और खुले खुले ये जो है वो बन जाते हैं। इसलिए अगर स्मॉल साइज के बटन हो तो आपको ज़रूरत नहीं है बटन होल्स अलग से क्रिएट करने की। तो आप कलर्स जो हैं बटन्स के वो अपनी चॉइस के ले सकते हैं। अगर आप क्रीम ही रखना चाहते हैं तो क्रीम बटन भी लगा सकते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल नज़दीक नज़दीक जो है मैंने बटन्स लगाए हैं और बहुत प्यारे लगते हैं इस तरीके से। देखिए बहुत प्यारी लुक दे रहे हैं। और कुछ बटन्स को जो है मैंने यहाँ पे खाली जगह पर जो है यूज़ किया है। 2 बीड्स बच गए थे तो उसमें मैंने थोड़े से बटन्स को लगा के इस तरीके से थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे डिज़ाइनिंग की है। अगर आपको पसंद आती है तो आप कर सकते हैं। सिंपल आपको पोजीशन पर जो है बटन्स को लगाना होता है और बीच में बीड्स जो है लगाने हैं सुई की हेल्प से। तो ये हमारी जो है फ्रंट साइड में इसे मान लेती हूँ
अगर आप दूसरी साइड फ्रंट साइड रखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ डिजाइन डालना चाहते हैं तो आप इसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे ये बटन वाली जो लुक है और इसके साथ कंट्रास्ट मैचिंग बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने यहीं पे ये डिज़ाइन डाल दिया और मैं ये अब जो है फ्रंट साइड रखूँगी। इस पे ही मैंने जो है ये बीड्स लगाए हैं और यहाँ पे जो बीच में पोजीशन ये वाली आती है, यहाँ पे आप रिबन्स भी लगा सकते हैं। तो अब फाइनल जो है हमने स्लीव्स को सीलना है और ये साइड को सीलना है। तो ये दोनों साइड हम जो है सुई की हेल्प से सिंपल तरीके से सील लेंगे और उसके बाद में जो है आपको इसकी फाइनल मेजरमेंट और फाइनल लुक बताती हूँ। तो फाइनली जो है मैंने ये स्टिचिंग कर ली है बाजू की और पूरा ये बनके मेरा प्रोजेक्ट जो है हो चुका है तैयार। बहुत ही प्यारी सी ये फ्रॉक बनके तैयार हुई है, ये देखिए। बहुत ही सुंदर इसमें नया मैंने ये जो है बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है और इसे किस तरीके से अप्लाई किया है देखिए, स्लीव्स पे, वेस्ट पे, गले से शुरू किया है, गले पे भी इसे बनाया है। सिंपल रेगलॉन इंक्रीज इसमें डाला है, बटन्स को अलग तरीके से इसमें यूज किया हुआ है। जो यहाँ पे फ्रॉक पोर्शन है उसको जो है फ्लेयर जो है बिल्कुल नए तरीके से दिया है। तो बिल्कुल नई ये वीडियो है और नया पैटर्न आपको इसमें मैंने फ्रॉक का बिल्कुल आसान सा बना के दिया है। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी आपके सुझावों का जो है वो वेलकम है। तो इसकी फाइनल जो है मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो लेंथ देखिए इस तरीके से इंच टेप को मैंने रखा है और नीचे देखिए बॉर्डर पे ये बिल्कुल 15 इंचेस इसकी जो है लेंथ आती है। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ी या छोटी। इसकी जो चौड़ाई है देखिए वेस्ट पर ये 10.5 इंच इस तरीके से आती है और इसकी नीचे देखिए 15 इंचेस इसको जो है इसकी जो है नीचे फ्लेयर फ्रॉक की जो है नीचे की जो है वो चौड़ाई है। स्लीव्स देखिए, स्लीव्स यहाँ पे हम रखेंगे तो ये लगभग 7 इंचेस इस तरीके से आती है और यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारी 12.5 इंचेस इस तरीके से आती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हुआ है 1 से 2 साल के बच्चों के लिए। और देखिए जब आप टॉप डाउन जो है कोई प्रोजेक्ट कार्डिगन फ्रॉक बनाते हैं तो आपको गले पर शेपिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली देखिए कितना प्यारा सा ये शेप जो है गले पर आ जाता है, बहुत प्यारा। और इसकी रॉन्ग साइड भी बहुत प्यारी बनी है देखिए। इसे भी अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या इसे फ्रंट में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। देखिए तो अगर आपको ये पसंद आता है तो बनाइएगा ज़रूर अपने बच्चों के लिए या गिफ्टिंग के लिए। और ये तो इसमें जो बीड्स मैंने नीचे लगाए थे, मेरे पास थोड़े बीड्स थे इसलिए मैंने नीचे लगाए हैं, आप पूरे में लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है तो ना लगाएं। और चलिए अब मिलेंगे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।